इन सब के बीच महागठबंधन की बैठक होती है और इस बैठक में यह तय होता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी अब बिहार यात्रा पर निकलेंगे, यानी जो चुनावी कैंपेन होगा वो दोनों साथ मिलकर करेंगे। तो इस जो साथ में कैंपेन होगा इसके जरिए कौन किसको मजबूत करेगा, इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। राजीव जी, अब बिहार यात्रा पर निकलेंगे दो लाल, तेजस्वी और राहुल गांधी, बिहार की जनता को साधने के लिए कौन किसको मजबूत करेगा इस यात्रा के जरिए, किसका वोट बैंक मजबूत होगा? देखिए आसिया जी, बिहार में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब जिस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, कटलेट सब लगाए गए थे और उसमें लिखा गया था यूपी के दो लड़के। अब देखिए, चूंकि बिहार के तो राहुल गांधी हैं नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बिहार के हैं, तो आप यह कह सकते हैं कि यूपी के दो लड़के बिहार में दो लड़के, या बिहार के हैं नहीं लेकिन बिहार में जो दो लड़के हैं वो अब विधिवत महागठबंधन की कमान को संभालेंगे। और एक बागडोर जो है वो राहुल गांधी के हाथ में होगी और एक बागडोर जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो उस समय रोहतास में राहुल गांधी का प्रोग्राम था और जब तेजस्वी यादव गए थे तो राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाते हैं और राहुल गांधी को बगल के सीट पर बैठाते हैं। यानी कि एक मैसेज देने की यह कोशिश की गई थी कि राहुल जी, ये बिहार है जहां पर ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही बैठेगा और आप बगल के सीट पर बैठिए। हालांकि उसके बाद काफ़ी वो खबर चली भी थी, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी वो खबर। तो कल महागठबंधन की जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें विधिवत तेजस्वी यादव ने कहा है कि राहुल गांधी के साथ मिल करके अब बिहार में वो एक यात्रा पर निकलेंगे। ये चुनावी यात्रा होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज 31 जुलाई है, कल 1 अगस्त है और कल से मात्र 3 महीने का वक्त जो है वो बच जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लास्ट नवंबर, फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई बिहार में चुनाव कराया जाएगा और तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 90 दिन का समय बचता है। तो इन 90 दिन में अगर 243 विधानसभा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट अच्छा होगा आसिया जी। चूंकि देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी तो पूरी तरीके से युवा है। राहुल गांधी भी खुद को युवा ही मानते हैं, हालांकि 54-55 साल उनकी उम्र हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो भीषण कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पहन करके निकलते हैं और देश को यह बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो पूरी तरीके से युवा है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर साथ निकलते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी का जो विजन है वो एक साथ जनता के बीच में रखा जाएगा। और चूंकि आपको ये पता है कि राहुल गांधी तो नेशनल लीडर हैं, तेजस्वी यादव की भी लोकप्रियता बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इस चुनाव में पड़ सकता है। हालांकि एनडीए भी अपने स्तर से कई रणनीति बना रही है, कई रणनीतियां तय कर रही हैं। देखिए, डेली अगर आप जब सुबह हम लोग यहाँ उठते हैं तो वो देखते हैं कि ट्विटर पे अचानक एक ट्वीट आता है नीतीश जी का, और जिसकी सैलरी रहती है 1000 रुपये उसकी सैलरी बढ़ जाती है 4000 रुपये। अचानक खबर आती है कि बिजली जो है वो अब आपको फ्री मिलेगी। अचानक खबर आती है कि भाई पेंशन बढ़ा दिया गया। इसलिए शायद तेजस्वी भी परेशान है राजीव जी की, जो भी घोषणा ये रखना चाहते हैं, मैनिफेस्टो में जो वायदे रखना चाहते हैं उन तमाम वायदों को तो कैश कर ले रही है अभी जदयू। नहीं, देखिए आशा जी, आप झारखंड की बात कीजिए। अभी झारखंड में आप हैं, अभी झारखंड में जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनकी योजनाओं, मैया बहन योजना को लेकर के बीजेपी ने भी एक योजना की चर्चा की थी, लेकिन हेमंत सोरेन को वहां जबरदस्त सफलता मिली। उसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि जो भी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में बैठी हुई है, उसके पास पावर है, वो तुरंत किसी भी चीज को का ऑर्डर वो करते हैं और फिर उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, कैबिनेट में बुलाया जाता है। तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी पहले, उन तमाम चीजों का एग्जीक्यूशन अब नीतीश कुमार कर रहे हैं और कैबिनेट करते हैं और तुरंत उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो इसीलिए लड़ाई बिहार में अब काफी दिलचस्प है। हालांकि अगर आप कुछ दिन पहले की बात करेंगी, पीछे की बात करेंगी, तो आप देखेंगे कि उसमें जो लोगों का मिजाज था वो कहीं ना कहीं से तेजस्वी के प्रति था कि तेजस्वी यादव युवा है, वो बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने में या फिर पिछले 20 दिन में कई ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं नीतीश कुमार के द्वारा, जिस फैसले का सीधा असर जो है वो जनता के मस्तिष्क पर पड़ा है, मन पे पड़ा है। और एक चीज जान लीजिए कि मैं देख रहा था अभी कि कुछ जगह पे जो पब्लिक जो बात की है, संवाद की है पत्रकारों के साथ अलग अलग चैनलों में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग तो वोट अब नीतीश कुमार को करेंगे। बूढ़ी बूढ़ी जो महिलाएं हैं कि ना 400 रुपया पेंशन पहले मिला था, अब 1100 बढ़ के हो गए, नीतीश कुमार दिले बानी। तो ये जो बिहारी लैंग्वेज में जो ये भाषा, ये जो बातें कही जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि भाई अब तो 400 से 1100 कर दिया है, बिजली हमनी के 125 यूनिट फ्री कर दे ले बानी, 125 यूनिट बिजली कल से बिहार में फ्री हो रही है। तो तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर लोगों के पॉकेट पर असर करती
करता है, लोगों के पॉकेट को भरने का काम करता है। तो अगर आपके पेट भरे रहेंगे तो आप उसी को वोट दीजिएगा जो आपके पेट को भर रहा है। तो ये नीतीश कुमार ने ऐसी कई योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को दी है, जिसका आने वाले दिनों में आपको सीधा असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी के तहत बिहार में दो लड़के मिलकर महागठबंधन के चुनावी। तो क्या राजीव जी, काफी समय से आप बिहार की राजनीति को कवर करते रहे हैं, ऐसे कई चुनाव आपने देखे, लगता है इन यात्राओं का फायदा होता है, चुनावी नतीजों में दिखता है फायदा होता? देखिए सर जी, 98 से मैं पत्रकारिता मतलब उसमें मैं यंग था, पत्रकारिता में मैं आ ही रहा था, सीख रहा था। तो अभी तक लगभग मैंने 5-7 चुनाव निश्चित तौर पर कवर किया है। देखिए, घोषणाओं का असर तो होता है जी, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप अभी संवाद कर रहे हैं, हम लोग भी वोटर हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब मेरे घर में हर एक महीने 7,000-8,000 की बिजली जलती है गर्मी के महीने में। अब 700 यूनिट अगर बिजली फ्री हो रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ठंड जो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो ठंड में अगर हमारा 1,000-2,000 रुपये खर्च होता है बिजली पर, तो वो कम से कम खर्च नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत बुद्धिजीवी अगर खुद को समझता हूँ, तो मेरे घर के जो लोग हैं वो विरोध कर देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मैं तो वोट करूंगी नीतीश कुमार को, मैं वोट करूंगा नीतीश कुमार को, क्योंकि बिजली फ्री कर दी है। यही स्थिति आपको याद होगा कि जब पेंशन स्कीम बिहार में उसका रिन्यूअल किया था, नीतीश कुमार ने रिवीजन किया था, तो उसके बाद हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर जाकर के पब्लिक के साथ वर्कशॉप किए थे, पब्लिक के साथ बातचीत की इन लोगों ने की थी। तो पब्लिक का सीधा मिजाज था। एक जगह पर जब ये लोग गए थे जहां कैंप लगा हुआ था, मुझे याद है किसी जिले में, तो वहां पर पिता पुत्र सब लोग थे, पोता भी था साथ में। तो पिता के तो चेहरे पर खुशी थी, पुत्र के भी चेहरे पर खुशी थी कि मेरे माता और पिता दोनों को मिला करके अब घर में 2,200 रुपया पेंशन आएगा, जो पहले 800 रुपया आ रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की खुशी की क्या सीमा है कि भाई जिसके यहाँ 800 रुपये आ रहा था, उसके यहाँ 2,200 रुपये आप देना शुरू कर दिए और सीधे तौर पर तिगुनी राशि आप दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो आपको वोट करेंगे ही। अब उनके यहाँ बिजली फ्री हो जाएगी। अब सबसे तो दिलचस्प ये है आसिया जी कि अगर आप सिर्फ कमर्शियल मीटर को छोड़ दीजिए, कमर्शियल बिजली को छोड़ दीजिए, तो तमाम लोगों को बिजली फ्री मिलेगी। जो लोग अपर क्लास में हैं उनको भी बिजली फ्री मिलेगी। राजीव जी, ये फ्री का फायदा तो होगा। चलिए, हमने झारखंड में भी देखा कि मैया सम्मान योजना की राशि जो बढ़ाई गई उसका फायदा हुआ, लेकिन जो यात्रा पर तेजस्वी और राहुल निकल रहे हैं, ऐसी यात्राओं का कितना असर होता है? देखिए सर जी, यात्राओं का मुझे नहीं लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि एनडीए की जो स्ट्रेटेजी है, एनडीए की जो पॉलिसी है, उस पर ये यात्रा बहुत ज्यादा भारी मुझे नहीं लगता है कि ये पड़ता दिख रहा है। आप आज देखिए, आज सुबह की खबर है कि 11,000 रुपये जो है वो महिला सेविका और सहायिका को दिया जा रहा है सिर्फ स्मार्ट मोबाइल खरीदने के लिए। अब अंदाजा लगाइए कि जो छोटा मोबाइल लेकर वो लोग चलती थी, उनकी राशि 1,000 से बढ़ा करके 3,000 कर दी गई है। युवाओं को पेंशन दिया जा रहा है विधिवत, अब जो आज तक बिहार में नहीं दिया गया था, 2,500 और 4,000 और 6,000 रुपये। तो इसका असर मुझे नहीं लगता है कि आप यात्रा कितना भी कर लें। हाँ, आप यात्रा करने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि भाई मेरी सरकार आएगी तो हम 10,000 कर देंगे, हम 500 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो हो सकता है कुछ इंपैक्ट पड़े। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिहार सरकार के पास जो फंड है वो मात्र 100 रुपये में 23 रुपया है। आसिया जी, 23 रुपया 100 रुपये में बिहार सरकार खुद जनरेट करती है। इसके अलावे आपको 77 रुपये जो है उसके लिए केंद्र पर आपको निर्भर रहना पड़ता है। और केंद्र में आपको पता है कि एनडीए की सरकार अभी 4 साल सरकार और चलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये वादा भी करेंगे तो फिर ये वादे को फुलफिल कहां से करेंगे? और एनडीए इसी मुद्दे को लेकर के भारी पड़ेगी कि भाई हमारी तो सरकार वहां भी है, डबल इंजन की सरकार यहां भी है, और आप लोग फिर बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो हमको तो बहुत लाभ मिलेगा। जबकि राज्यांश और केंद्रांश को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट जो है वो कई स्टेप आगे बढ़ करके बिहार सरकार को भी फिलहाल मदद कर रही है, ताकि बिहार जो है वो विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ जा सके। लेकिन जनता के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो जब चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद ही आसिया जी पता चल पाएगा। चलिए, तो ये बिहार की राजनीति है और देखिए यहाँ की जनता बहुत समझदार है और सोच समझकर ही अपने नेता को चुनती है और उसका चुनाव करती है। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। दिलचस्प मोड़ पर बिहार का चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार यात्रा पर निकलेंगे। बिहार में 2 लड़के तेजस्वी और राहुल गांधी और जनता के मिजाज को टटोलेंगे, साथ ही अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इधर एनडीए जो मौजूदा बिहार में सरकार है लगातार वो कोशिश कर रही है, ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जिससे वोट बैंक उनका मजबूत होता जाए। सबसे पहले पेंशन बढ़ाया गया, पेंशन के बाद
बाद अब कई तरह की जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी में इजाफा किया गया है। कई और घोषणाएं भी की गई हैं, युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष है, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, वो भी अपने तरीके से रणनीति बना रही हैं ताकि चुनावी मैदान में मजबूती के साथ वो दावेदारी कर सकें। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।